Hi everyone. So today's video I will be doing a makeup get ready with me tutorial, follow along, but I will be doing it in Hindi, Urdu, Punjabi. And the reason why it's all of those languages is I guess I can give you guys a little background to who I am. Hi, my name is Henna Ali. And I was born and raised in the United States, but my parents are from India and Pakistan. So I have grown up in a very fluent speaking household of Hindi, Urdu, and Punjabi. So because of that, it's just like when I speak in my, in the language, it's always like a mashup. And I know every time I've visited family from India and Pakistan, they always tell me like, it's so fun to listen to me speak, because I just mash everything up. So I can never really decipher what I'm speaking, but this was a highly requested video for quite a while now, especially on Instagram. So I thought this is the perfect time to go ahead and just film this video. But before we get into this video, make sure you subscribe to my channel if you haven't already, because I do post new videos here every week. Also follow me on Instagram at The Henna Ali, because I'm always on Instagram if not here on YouTube. And without further ado, I'm so nervous because I know for a fact I am pretty rusty in just speaking Hindi, Urdu, Punjabi, because I speak in English so much with my boyfriend and my sister's family. So wish me luck. Don't be so harsh on me. And yeah, let's get into this. चलो शुरू करते हैं ये मेकअप लुक. मेकअप जब लगाना है, पहले स्किन को तैयार करना है. शुरू करते हैं मेकअप प्राइमर के साथ. ये वाला वन साइज ब्यूटी से है, पैट्रिक स्टार का ब्रांड है, और ये मेरा सबसे फेवरेट प्राइमर है. मेरे स्किन पे एक्ने स्कार्स, पोर्स, टेक्सचर, उस तरह का स्किन है. सो ये वाला प्राइमर उसके लिए बहुत अच्छा है. मे बी 3 महीने के लिए या 2-3 महीने के लिए ये वाला प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. और ये प्राइमर मेरे और इससे पहले मैं स्किन को प्रेप करती हूँ. प्राइमर से पहले मेरा जो स्किन केयर है, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर, सीरम्स, मैं सब वो पहले करती हूँ. फिर इसके बाद फिर मेकअप प्राइमर ले जाती हूँ, लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ. फाउंडेशन से पहले मुझे ब्राउज करने अच्छे लगते हैं पहले. सो फाउंडेशन ही लगता है ब्राउज पे. सो जो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउज के लिए, आज मेरे ब्राउज बहुत बुरे लग रहे हैं, बहुत वाल लगे हुए हैं. अभी आईब्राउज कराने हैं, बट जो मैं ब्राउ प्रोडक्ट अभी यूज़ करने वाली हूँ इज़ फ्रॉम M Cosmetics, और ये ब्राउ जेल है. सो ये वाला रंग एक्सप्रेसो ब्राउ क्रीम, और ये वाला मुझे अच्छा लगता है बस थोड़ा सा ब्राउज में लाइक जेल लगाना नेचुरल लगता है, बट थोड़ा सा अच्छा भी लगता है. बस थोड़ा सा ही करती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरे ब्राउज बहुत वाल अभी आए हुए हैं. सो मैं इतना टेंशन नहीं करना चाहती ब्राउज पे. आपका पहली बार है मेरे YouTube चैनल पे आ रहे हो, आपको ये नहीं पता होएगा, पर मुझे फाउंडेशन से पहले मुझे कंसीलर और कॉन्टूर अच्छा करना अच्छा लगता है. सो जो मेरा फेवरेट कंसीलर इज़ रेयर ब्यूटी का कंसीलर, और ये वाला शेड इज़ 280N. मैं ये कंसीलर को यूज़ करती हूँ सिंस रेयर ब्यूटी इसको निकाला है, इसीलिए ये क्रीज नहीं करता और हैवी नहीं है. कुछ लाइट वेट की फीलिंग बहुत है उसमें. और मुझे रेयर ब्यूटी का कंसीलर ब्रश बहुत पसंद है. सो मैं यही यूज़ करती हूँ इवन दूसरी वाले कंसीलर्स के साथ ब्लेंड करने के लिए. देखो कितना आसान था ब्लेंड करने के लिए ये वाला कंसीलर. और जो इसका अंडरटोन नहीं है, थोड़ा सा कलर करके करता है ये वाला कंसीलर, इसलिए मुझे ये वाला बहुत पसंद है. एंड जो भी रह गया है ब्रश पे, वो नोज़ ये जो साइड्स नहीं है उस पर ब्लेंड करना है, बिकॉज मेरे नाक के पास थोड़ा सा डार्क लगता है. और अब मैं टाटी ब्यूटी ब्लेंडिफुल ले रही हूँ. उसका ब्लेंडर जो नहीं है ये पॉइंट बना के जो भी रेस्ट ऑफ में ब्लेंड करती हूँ टू मेक श्योर इट लुक्स नेचुरल. सब ठीक लगता है.
नेचुरल का पता नहीं है नाम क्या है, नेचुरल। अब दूसरी स्टेप है क्रीम कॉन्टूर। अब लेते हैं फेंटी ब्यूटी का जो मैच स्टिक में मोका है, मोका। ये वाला रंग मीडियम स्किन के लिए और टैन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली हमारे देसी लोगों के लिए ये वाला बहुत रंग जचता है। if light medium to tan skin हो, ये वाला बहुत मोका बहुत अच्छा है कॉन्टूर करने के लिए। इस क्रीम कॉन्टूर को ब्लेंड आउट करने के लिए मुझे एक ब्रश मिल गया जो मुझे बहुत पसंद है, और ये वाला पैट्रिक टॉप ब्यूटी से, एंड दिस इज फॉर द कॉन्टूर। एंड मुझे बस ये वाला ब्रश इतना अच्छा लगता है बिकॉज देखो ऊपर करके ब्लेंड करना है कॉन्टूर को, बिकॉज चेहरा को लिफ्ट करना है, तो नीचे नहीं करना, ऊपर करके ब्लेंड करना है। और ये ब्रश कितना आसानी से मैंने ब्लेंड कर दिया है। थोड़ा सा महंगा है, जो भी ब्रश है आपके पास ठीक होएगा, या ब्यूटी स्पंज भी ठीक ही रहेगा ब्लेंड करने के लिए। बस मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है। अब देखो कितना आसान से और कितना अच्छा उसने ब्लेंड कर दिया है। और फिर यहाँ पे ऊपर भी मेरे बाल ऑलवेज आते हैं। मुझे पता लोग किस तरह यूट्यूब वीडियोस करते हैं बाल इतने अच्छे तरीके के साथ, मुझे तो बार बार पीछे करना पड़ता है। इसके बाद मैं कर्ल करके आती हूँ मेकअप के बाद। थोड़ा सा मैं करती हूँ, इतना नहीं करती कॉन्टूर, बिकॉज फिर भी मुझे वो नेचुरल इतना काम वाला मेकअप अच्छा लगता है, बट फिर भी मेरा मेकअप ग्लैम लगता है इसी अमाउंट के साथ। पर जो भी आपको पसंद हो आप कर सकते हो। वक्त आ गया है फाउंडेशन के लिए, और मेरा 2 फेवरेट फाउंडेशन है, एक वेयर ब्यूटी बाय सेलेना गोमेज का है, और जो दूसरा वाला जो मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ वेयर ब्यूटी वाला नहीं, और इज़ हुडा ब्यूटी। ये वाला फाउंडेशन स्टिक अब मेरा सबसे मीडियम टू फुल कवरेज का फाउंडेशन है। मैं शादियों के लिए भी पहनी हूँ ये वाला बाहर बीच पे, और मेरा स्किन ऑयली नहीं होता, शाइनी नहीं बनता जिस तरह दूसरे वाले फाउंडेशन के साथ होता है। और मुझे बस ये वाला इट्स Latte 300N, and बस you can put, आप जो भी अमाउंट लगाना है लगा सकते हो। मुझे बस ये इतना ही अच्छा लगता है। समटाइम्स मैं इससे थोड़ा सा भी लगाती हूँ, बट देखो इस तो नज़र भी नहीं आ रहा, इतना रंग इतना अच्छा है मेरे चेहरे के साथ। अब मैं रेयर ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ। फिर से बोलती हूँ ये वाले ब्रशेस थोड़े से महंगे हैं, सो ये वाले यूज़ नहीं करना, यू डोंट नीड टू यूज़ ये वाले। जो भी ब्रश है आपके पास फाउंडेशन के लिए वही ठीक है, पर इफ़ आप मेरे से पूछो मैं ये वाला हर फाउंडेशन के साथ अब यूज़ करती हूँ, स्पेशली इस वाले फाउंडेशन के साथ। सिंस स्टिक वाला फाउंडेशन है, सो थोड़ा सा आसानी नहीं होता ब्लेंड आउट करने के लिए स्पंज के साथ, इसलिए मुझे ब्रश अच्छा लगता है यूज़ करने के लिए। और जो भी रह गया ब्रश पे मैं बस नीचे ले जाती हूँ। आई नो यूजुअली लोग आई शैडो पहले करते हैं फिर पाउडर लगाते हैं, बट मैं थोड़ा सा अलग करती हूँ। एंड जस्ट मेरे मूड पे जो भी मेरा मन करे मैं उस तरह तरीके से मेकअप लगाती हूँ। बट एंड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला जो वन साइज ब्यूटी नहीं है पैट्रिक स्टार, उसका ट्रांसलूसेंट पाउडर इतना अच्छा है ये वाला पाउडर। इफ़ आपके लार्ज पोर्स हैं या आप बस ब्लर करना चाहते हो चेहरे को, ये वाला पाउडर तो थोड़ा सा ही लेती हूँ। और वो फिर से वो वाला जो टाटी ब्यूटी ब्लेंडफुल नहीं है उस पर थोड़ा सा लेके आंखों के नीचे लगाती हूँ। मुझे बेक करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस सेट करके मेकअप को। और जस्ट जो रह गया थोड़ा सा पाउडर आप लगाओ जहाँ पे भी आपका मेकअप में थोड़ा सा आपको लगता है सेट करना पड़ता है या उसकी शाइन आती है। जो भी मेरा टी जोन है मैं वहाँ पे ही लगाती हूँ जो भी रह गया लिड में। अब आई शैडो पैलेट का टाइम है। मैं हुडा ब्यूटी का न्यूड रिच वाला पैलेट ले रही हूँ, एंड देखो ये कितना प्यारा है ये वाला पैलेट। रंग कितने अच्छे हैं, एवरीडे के लिए अच्छा है, हर रोज पहन सकते हो। के रंग ये नाम नहीं लिखा है इसके लिए, पर मैं दिखाती हूँ। सो मैं इस रंग को लेके क्रीज में लगाती हूँ। एंड ऑलवेज हाथ थोड़ा सा नीचे ब्रश पे पकड़ना चाहिए, सो इतना प्रेशर नहीं होता लगाने में, सो थोड़ा सा लाइटली ब्लेंड होता है और इतना हार्श वाला रंग नहीं आता, नहीं चढ़ता तकता। सेम ब्रश के साथ अब ये वाला रंग में जाके अब ज़्यादा जो कॉर्नर्स नहीं है
बाहर वाले कॉर्नर्स उनको ज़्यादा बस इस तरह लगा। मुझे नहीं पता किस तरह एक्सप्लेन करना चाहिए, बस देखो। देन ब्लेंड करो जो भी रह गया ब्रश पे। प्यारा लग रहा है। वही करो जो अभी दूसरे वाले आंख पे की है। एंड यू सी अब मैं हाथ थोड़ा सा उसके ब्रश के नीचे लगा, इसलिए बिकॉज मैंने ज़्यादा प्रेशर लगाना है, ज़्यादा रंग लगाना है एक ही जगह में, इसलिए मेरा हाथ ज़्यादा नीचे अब हो गया। पर जब अब ब्लेंड करने के लिए पापे ब्रश के नीचे जाओ, थोड़ा सा लेती हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाने के लिए। ये ज़्यादा फ्लैट ब्रश के साथ ये जो रंग मिडल में नहीं है, ये शैडो इस पे थोड़ा सा पैक करके जहाँ भी इनर कॉर्नर मिडल तक लिड पे उस पे लगाना है, बस थोड़ा सा, इतना नहीं। अब जब मुझे याद है ये वाले रंग ब्रश पे आप ले सकते हो, पर मुझे याद है इतना नहीं नजर आता। देखते हैं अभी नजर आता है या नहीं इसके साथ, मुझे याद नहीं आ रहा इतना। अब मैं इस रंग में जा रही हूँ, इस पिंक शिमरी शैडो में ब्रश को लेके लगाती हूँ आंखों पे। ब्रश के साथ नजर आ रहा है, बुरा तो नहीं लग रहा, पर आई थिंक मुझे ज्यादा फिंगर के साथ हुडा ब्यूटी के जो शिमर शैडोज नहीं होते वो अच्छे लगते हैं। हाँ, फिंगर के साथ लगाना ऐसे, अब लोग हाथ के साथ फिर नजर आता है ज्यादा। अब ये ऊपर वाला जो गोल्ड वाला शेड नहीं है उस पे लेके अब जो इनर कॉर्नर्स नहीं है वहां पे लगाने के लिए मैंने सिर्फ मैं ब्रश के साथ पिकअप कर सकती हूँ ये वाला, खस जो इनर नहीं है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा हाथ के साथ। एक ही स्टेप आई शैडो में लेके आया, वो बस यहाँ पे आई शैडो लगाने के लिए नीचे लैश लाइन पे वो जो पहला वाला ब्रश नहीं था, मैं वो उसको ही लेके ये दोनों रंग को मिक्स करती हूँ थोड़ा सा और नीचे लगाती हूँ, बस एटलीस्ट थोड़ा सा एटलीस्ट मैच करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आंखों को, जहाँ पे आंखों ठीक तरह से लग रहे हैं। रेयर ब्यूटी वाला परफेक्ट स्ट्रोक्स लिक्विड लाइनर ले रही हूँ, और इतना थिक वाला लाइन विंग नहीं करना, बस छोटा सा करना है। सब कहते हैं लाइनर छोटा करना है, पर फिर इट एंड्स अप बीइंग ज़्यादा, मैंने क्या कहा था, ज़्यादा हो जाता है लाइनर। जिस तरह लाइनर ड्राई होता है फिर हम लैशेस भी मस्करा भी लगा सकते हैं, पर अभी ब्रॉन्जर भी करना है। सो जो मैंने ब्रॉन्जर यूज़ करना है इज़ फ्रॉम NYX Cosmetics, इट्स मीडियम शेड मीडियम, और इसको लगाने के लिए मैं Morphe E4 वाला ब्रश लेके इस तरह थोड़ा सा टैप करके, ये वाला बहुत पाउडरी है, और ब्रॉन्जर मुझे बस टैप करके अच्छा लगता है इस तरह को, इतना यू डोंट वांट दैट ज़्यादा लगा, पहले से ही लगा दो, फिर उसको ठीक करना आसान नहीं रहेगा। उसको बिल्डअप करके जो भी आपका अच्छा लगता है उस तरह ही हो जाएगा। जॉ के नीचे भी लगा दो डिफाइन करने के लिए, और जो मेरा माता नहीं है थोड़ा सा बड्डा what do you say, like big के लिए बड्डा, I don't know। अब हम ब्लश में जा रहे हैं, फिर से मैं NYX ले रही हूँ स्वीट चीक्स शेड सिट्रीन रोज, एंड जस्ट जो हाई वाले पॉइंट्स नहीं है चीक्स पे वहाँ पे लगाना है अगेन, बिकॉज फिर से आपने वो लिफ्टेड वाला लुक करना है, इसलिए ज़्यादा ऊपर ब्लश लगाते हो। एंड ब्यूटी लाइट्स के साथ रंग थोड़ा सा चला जाता है, इतना नहीं शो करता, पर इसलिए मुझे ज़्यादा लगाना पड़ता है कैमरा के लिए, और जो लाइट नहीं आता वो थोड़ा सा उसको मिटाता है रंग को, सो इसलिए मुझे ज़्यादा लगाना पड़ता है कैमरा पे, अदरवाइज थोड़ा सा ही इसके साथ बस थोड़ा सा ही अच्छा लगता है, होता है I mean, काम थोड़ा सा ही काम हो जाता है इस ब्लश के साथ। ये जो हाइलाइटर, मुझे इतना हाइलाइटर अच्छा नहीं लगता, मैं अब थोड़ा सा ही लगाती हूँ बस, वो थोड़ा सा वो ग्लोई वाला लगाने के लिए, अदरवाइज मैं वो स्ट्रीक नहीं बनाती हाइलाइटर के साथ। अब मेरा वो टाइम चला गया हाइलाइटर यूज़ करने के लिए, अब जब भी मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ बस थोड़ा सा लगाती हूँ। और जो मेरा सबसे फेवरेट वाला हाइलाइटर स्पेशली लाइट मीडियम टैन स्किन टोन्स के लिए ये वाला जो Fenty Beauty से नहीं है, इट्स द Killawatt Mean Money and Hustler Baby
highlighter and इस तरह लगता है. I go in मैं हसला बेबी वाला रंग यूज करती हूँ. Just जचता है मेरे ऊपर. इतना थोड़ा सा लगा के you're good to go. So बस थोड़ा सा इस पे लगा के that's it. बस इतना ही लगाती हूँ. मुझे हाइलाइटर अब उतना नहीं अच्छा लगता जिस तरह थोड़े से साल पहले हाइलाइटर्स बहुत थे लगाना. अब मुझे बस इवन दैट ये भी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा यहाँ पे लगाया. अदरवाइज मुझे बस इतना ही अच्छा लगता है. एंड समटाइम्स थोड़ा सा लेके यहाँ पे क्यूपिड बो लगा दो. मैस्केरा के लिए मुझे ये वाला जो KKW ब्यूटी से नहीं है, ये वाला मुझे अच्छा लगता है. जस्ट आई मीन वाटर प्रूफ तो नहीं है बट मैं जनरली वाटर प्रूफ वाले मैस्केराज नहीं लगाते बिकॉज उनमें दिक्कत बहुत होती है निकालने की रात को. और मुझे बस होता है मैंने आंखों को टग नहीं करना, आई लैशेस को ख़राब नहीं करना, इसलिए मुझे वाटर प्रूफ के मैस्केराज अच्छे नहीं लगते, मैं यूज़ नहीं करती. पर ये वाला जो KKW ब्यूटी वाला नहीं है, इट्स डेफिनेटली उसको कोट करता है, नाइस रंग लगाता है, थोड़ा सा इट लिफ्ट्स थोड़ा सा उसको सेपरेट भी करते हैं लैशेस को विदाउट वो जो स्पाइडर वाली लुक नहीं होती वो नहीं करता, क्लम्प नहीं करता और वाटर प्रूफ नहीं है. यूजुअली मैं बॉटम वाले लैशेस पे लगाती हूँ पर कभी कभी ऊपर भी लगा देती हूँ जब इतना मैस्करा का दिल नहीं करता, स्पेशली सिंस मैं जूते वाले लैशेस लगा रही हूँ. सो इसलिए मुझे ये वाले नीचे वाले लैशेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं. अब लैशेस के लिए मैं ये वाले ले रही हूँ. ये Ardell Studio Effects 231 के लैशेस हैं. मैं यूजुअली नेचुरल वाले लैशेस लगाती हूँ पर ये वाले थोड़े से ड्रामेटिक हैं एंड आई थॉट वीडियो के लिए व्हाई नॉट, ये वाले अच्छे लगेंगे. थोड़ा सा टाइम हुआ है मैंने ये वाले अपनी पहने. सो इनको लगाने के लिए मैं ये वाला ग्लू लेती हूँ, डुओ ब्रश ऑन एडहेसिव. देख सकते हो मैं किस तरह लगाती हूँ आंखों पे. ये लैशेस ज़्यादा एंड्स पे फ्लेयर है पर फिर भी बुरे नहीं लग रहे, अच्छे लग रहे हैं. अब मेकअप में लास्ट स्टेप यही होता है होंठ. ये होंठ होते हैं, होंठ लिप्स. I'm gonna अब लेती हूँ KKW Beauty times Mario वाला collab lip liner in Beauty Icon. इसके साथ लिप्स को लाइन करना है. There you go. अब जो मैं लिपस्टिक ले रही हूँ ये वाला Huda Beauty से है और ये उसके नवे वाले कलेक्शन से जो क्रीम लिपस्टिक्स नहीं है और इस रंग का नाम है Empress. सो ये मैट वाले क्रीम वाले लिपस्टिक्स होते हैं. सो इसको और ये है मेरा कंप्लीट लुक. मैंने जाके अपने बाल भी अभी किए हैं ऑफ कैमरा दिखाने के लिए किस तरह लगता है लुक और मुझे बहुत yeah. Alright guys, honestly I couldn't go any longer. I think it also had to do with me just being extremely nervous to do this video, that I was just so mixed up on words. I felt like I kept saying the same thing, so I am sorry if that was annoying at all for any of you, but this was a highly requested video that I wanted to finally do and I thought why not do it now. It's the perfect time. I was in the mode for it, I was in the mood, so here you go. I definitely was nervous while doing this, I will say that. I actually went ahead and did my hair right off of camera right when I completed the look, just because like I mentioned, for me I don't understand how people do their hair and it's so pretty and then do their makeup at the same time. I'm one to always kind of like do my hair first and then my makeup, but this is the complete look. This is something there's no particular reason I'm doing this look. I just thought it's been a while since I've done a get ready with me makeup tutorial on my channel, and I thought why not take the opportunity and also do it in Hindi, Punjabi, Urdu. You guys probably noticed I like mix everything up together. But yeah, I hope you guys enjoyed this video. I really, aside from me being nervous and just like scared of what you guys are gonna say or think of this video, I was actually really enjoying myself while doing this video. It was really cool and just like really interesting to see how much I know my vocabulary. I know I could do a lot better, and it's really because I'm constantly speaking in English for videos, Instagram, and then just like in my personal life. But I do want to start speaking in my family's native tongue more, so I'm hoping I will get better at it. But honestly, I'm pretty good compared to a lot of people in my family here in the US. They don't even speak any of it, they only speak in English. So hey, I can at least say I'm proud of myself I can actually keep a full conversation and understand everything. It's just I do get mixed up on words because of
me speaking English all the time. But that is it for this video. I hope you guys enjoyed it. Thank you for coming to it. Subscribe to my channel if you haven't already. I'd love to have you here on my YouTube channel and for more videos to come. Also follow me on Instagram at the Hannah Ali, because I'm always on Instagram if not here on YouTube. And that is it for this video, you guys. I hope you come back and I will see you in the next one. Bye guys.